सभी छात्रों को जय जौहर। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय हिंदी त्रैमासिक आकलन 2025-26 का देखिए रियल क्वेश्चन पेपर और उसका एक ही वीडियो पर कंप्लीट सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 80 अंकों का पेपर आता है और 3 घंटे यहाँ पे समय दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरे आपके 17 के 17 क्वेश्चन के आंसर हम आपको इस वीडियो पर दे देंगे। तो लास्ट तक बने रहना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सबसे पहले आपको देखिए इसमें देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन में दिया है, कभी किसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है? गांव के लिए, माँ के लिए, देश के लिए या फिर आपका खेत के लिए? तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं तो हमेशा कभी यहाँ पे देश के लिए कह रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो देखिए बहुत सिंपल है, मिसाइल मैन कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय था अन्न जल त्याग करना, मारूंगा मारकर ही लौटूंगा। तो देखिए अगर आंसर की बात करूं तो बा और सा, यहाँ पे देखिए मात्र आपका ये दोनों आपके सही आंसर है और ऑप्शन में आपका दिया भी गया है। देखिए यहाँ पे आपका द नंबर वाला आंसर बा और आपका सा हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका जो क्वेश्चन चौथा दिया है, लड़कों ने मौसी को क्या क्या दिया? तकिया, दरी, लैंप, उपयुक्त सभी। तो सभी कुछ दिया था तो आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। देखिए दो दो नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, शरद ऋतु आथे यानी कि शरद ऋतु कब आता है? जनवरी में, मई में, जून में, आपका जुलाई में। तो राइट आंसर देखिए आपको यहाँ पे जनवरी में हो जाएगा। इसके बाद देखो हवाले करना मुहावरे का आपका अर्थ क्या है? जाँच करना, हलवा खाना, बदलना या फिर आपका सौंपना। तो देखिए हवाले करना का आपका मतलब होता है सौंपना। ठीक है, चलिए आपको मिल गया। अति लघुत्री क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सातवां, पर्यायवाची लिखना है नदी का, आकाश का, धरती का, विजय का। ठीक है, चार चार अंक वाले क्वेश्चन है। संधि विच्छेद करना है स्वागत का, मनोकामना का, जगन्नाथ का और आपका बारिश का। इसके बाद देखिए आपको छत्तीसगढ़ बोली में लिखना है काम, नज़दीक, पुराना, गाने वाला। समानार्थी लिखना है साहस, परिणाम, श्वेत और देखिए आपको इसमें दीन। 10वां देखिए समानार्थी लिखना है आपका साहस, परिणाम, इनका देखिए आपको ये हो गया विलोम शब्द, जीवन, सुख, स्वार्थ और प्रकाश का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। देखिए आपको अगर सही विकल्प क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, आपको मैंने बता ही दिया है, तो एक बार और देख सकते हैं, सभी के आंसर आपके दिए गए हैं। इसके बाद आपका जो है अति लघुत्री क्वेश्चन पर्यायवाची देखिए नदी का हो जाएगा सरिता, आपका तरंगड़ी, ये आपका होता है। आकाश का होगा नभ और गगन और धरती का होगा पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, भूमि, है ना। और विजय का देखिए जय और आपका सफलता। संधि विच्छेद कर रहा है तो स्वागत का हो जाएगा सुधन, आपका आगत, आपका देखिए ये सुधन आगत आपका गुण संधि का नहीं होता है। सुधन जो आगत है आपका यहाँ पे यड़ संधि होगा। ठीक है, इसमें जो है गलत आंसर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे यड़ संधि कर लीजिएगा। मनोकामना देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा मनस धन कामना, सवर्ण दीर्घ लिखिए। अगर आप सरल तरीके से करना चाहे तो मन धन कामना आपका यहाँ पे विसर्ग संधि का हो जाएगा। जगत धन आपका नाथ, आपका जगन्नाथ हो जाएगा। विसर्ग संधि का देखिए आपको यहाँ पे नहीं होगा। ये आपका देखिए जहाँ आपका हलंत आता है ना तो वहाँ पे आपका पता है क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। तो आप यहाँ पे व्यंजन लिखिए। आपका देखिए आंसर ही गलत छाप दिया गया है इसमें। इसके बाद देखिए आपका ये जो है आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर का छत्तीसगढ़ी बोली में आपको काम को लिखिए काम, नंदी को लिखिए कच्छे, पुराना का पुराना ही कहते हैं और आपका गाने वाला को गवतैया। ठीक है, गवैया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए गाना सुने ना, गवैया होते तो गवाते हो तोला रे। तो ये गाना बना है तो आपका इसी में बना हुआ है, गाने वाला यानी गवैया। इसके बाद देखो 10वां, यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखिए तो साहस का आपका हो जाएगा धैर्य और पराक्रम, परिणाम का हो जाएगा फल और नतीजा, श्वेत का हो जाएगा उज्जवल और धवल, दीन का हो जाएगा निर्धन और गरीब। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए विलोम शब्द जीवन का हो जाएगा मृत्यु, सुख का हो जाएगा दुख, स्वार्थ का परमार्थ और प्रकाश का आपका अंधकार हो जाएगा। इस प्रकार आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका लघुत्री क्वेश्चन आपको जो है आगे मिलेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका लघुत्री यहाँ पे आपके 6 अंक मिलेंगे। कुछ और भी दो पाठ में स्वयं को अकिंचन क्यों कह रहा है? महाप्राण विवेकानंद अस्थिर चित्र क्यों हो गए थे? साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया? और दीर्घ उत्तरी देखिए आपको 10 अंक दिए गए हैं। इसका
सप्रसंग व्याख्या करना है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इसमें आपको पूरा करना है। और शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल के जीवन का योगदान और सुभाष चंद्र बोस के किस पुस्तक की रचना, उसका विषय क्या है आपको बताना है। चलिए कोई बात नहीं, सबके आंसर देते हैं हम आपको। तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको 12वां का मिल जाएगा। यहाँ पे कवि कहता है कि उसके पास देने योग्य बहुत कुछ नहीं है, तन और मन जीवन उसने देश को पहले ही समर्पित कर दिया है और इसके बाद भी वह देश की धरती को और अधिक देना चाहता है, परंतु स्वयं को वह साधनहीन अकिंचन अनुभव कर रहा है। 13वां देखिए, महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्र हो गए? तो जब स्वामी विवेकानंद को देश की दयनीय स्थिति, दीनता, अशिक्षा और गरीबी देखकर उनका मन विचलित हो गया, तो वे भारतवासियों के पतन और दासता की स्थिति को देखकर अस्थिर चित्त हो गए और जन कल्याण हेतु चिंतन में लग गए। ठीक है, बहुत प्यारा आंसर है। 14 नंबर देखिए, साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया? आंसर लिख दीजिएगा। साधु ने राजा को भ्रष्टाचार समाज और राज्य दोनों को खोखला कर देता है, यह व्यवस्था की जड़ कमजोर कर देता है और भ्रष्टाचार फैलाता है, वहाँ न्याय, समानता और जन कल्याण संभव नहीं होता है। इसके बाद देखिए आपका दीर्घोत्तरी, इसका पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यह पंक्ति देखिए देशभक्ति को भावना प्रकट कर रही है। कवि ने पहले ही अपना तन, मन और जीवन मातृभूमि को समर्पित कर दिया है। आपको जानते क्या आपको यहाँ पे समझना चाहिए? इनके पहली बात तो आपको कवि के नाम याद करना जरूरी है। ठीक है, आपका जो कविता होता है कि किसने लिखा है, तो देखिए आपको इस प्रकार से आपको आंसर इसमें आपको देख सकते हैं, पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो आपको इसमें 16वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल का योगदान। तो देखिए ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। ठीक है, उन्होंने जन कल्याण, जन जागरण के लिए शिक्षा को आधार बनाया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के संवर्धन और उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रयासों से अनेक विद्यालय में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। 17वां देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस पुस्तक की रचना की, उसका विषय क्या था? उनका पुस्तक था द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, पुस्तक यानी कि देखिए भारतीय का आपके संघर्ष के बारे में। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से 1942 तक का विस्तृत विवरण दिया है। इसमें कांग्रेस की नीतियां, आज़ादी की लड़ाई, ब्रिटिश शासन की नीतियां और भारत के स्वाधीनता के संघर्ष का चित्रण भी किया गया है। तो देखिए आपको इस प्रकार से हमने पूरे आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिया है और आई होप इस प्रकार से आप आंसर याद करके, लिख करके पूरे 80 में 80 नंबर पा जाएंगे, इसकी गारंटी पूरी है। ठीक है, तो छात्रों मिलते हैं एक और आपके धमाकेदार वीडियो पर। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, वीडियो के नोटिफिकेशन से मिलेंगे। साथ में देखिए आपका जो प्रोजेक्ट कार्य होगा त्रैमासिक आकलन के बाद, उसका भी आंसर आसानी से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि PDF हमें मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में देखिए एक आपका लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एक बार फिर से जय जोहार।